जल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी जल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगाजल निकलेगा। ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं जमशेदपुर के रहने वाले अविनाश राघव पर। नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खबर उम्मीदों वाली में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं दुनिया से हटकर कुछ नया करने वाले लोगों की, जिनके कामों की कहानी आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देती है। एक और ऐसी कहानी लेकर हाजिर हैं आप सबके बीच में। भारत में पिछले कुछ सालों में लॉजिस्टिक्स सर्विस की डिमांड बढ़ी है। जैसे जैसे नए स्टार्टअप शुरू हो रही हैं, लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वैसे वैसे इस सेक्टर का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि जितनी ज्यादा डिमांड है उतने सप्लायर्स नहीं है। देश में हर रोज करीब 40,000 लॉजिस्टिक सप्लाई होती है, जबकि डिमांड करोड़ों में है। कोरोना के वक्त हेल्थ और इकोनॉमिक के साथ लॉजिस्टिक्स सर्विस भी बहुत हद तक प्रभावित हुई। कोरोना के डर से सप्लाई चेन लगभग बंद सी हो गई थी। लोगों की तरफ से डिमांड आ रही थी, कंपनियों के पास ऑर्डर भी आ रहे थे, लेकिन कोई मूवर्स या कोरियर सर्विस अपनी कंपनी काम करने के लिए आसानी से तैयार नहीं हो रहा था। इसी परेशानी को दूर किया जमशेदपुर के रहने वाले अविनाश राघव ने। अविनाश ने एक पहल की और बड़े लेवल पर लॉजिस्टिक्स सर्विस का काम शुरू किया। कोविड के ऐसे वक्त में अविनाश ने एक पहल की जब कई बिजनेस बंद हो रहे थे। अविनाश ने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए काम करना शुरू किया और देश भर में सप्लाई चेन को जारी रखा। इसका उन्हें भी फायदा हुआ। 44 साल के अविनाश झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं। 1999 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे दिल्ली शिफ्ट हो गए। यहाँ करीब 7 साल तक उन्होंने अलग अलग कंपनियों में काम किया। इसके बाद साल 2006 में मिडिल ईस्ट कंट्री में काम करने चले गए। तब से लेकर अभी तक वहीं काम कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के लिए बिजनेस एनालाइज और पॉलिसी बनाने का काम किया। इस लिहाज से लगभग हर इंडस्ट्री का उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। अपने स्टार्टअप आइडिया को लेकर अविनाश कहते हैं कि 3 साल पहले मेरे माइंड में इस सेक्टर में काम करने का ख्याल आया था। मैंने रियलाइज किया था कि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है और काम करने वाले लोगों कम है। इसलिए मैंने मार्केटिंग और रिसर्च लेवल पर पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। मैं भारत के अलग अलग शहरों में ग्राउंड पर गया, लोगों की जरूरतें समझी, लोग किस तरह से लॉजिस्टिक्स सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और कंपनियां किस तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इसको लेकर मैंने जानकारी जुटानी शुरू की। इसके बाद मुझे पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए तो जैसे तैसे मूवर्स मिल जाते हैं, लेकिन आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है। इसलिए मैंने तय किया कि इस सेक्टर में काम करेंगे। कई लोगों की तरह अविनाश ने आपदा को अवसर में बदला और शिफ्ट फेराइट नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया। कोविड से ठीक पहले यानी फरवरी 2020 में इसकी शुरुआत की गई। दिल्ली में सेटअप भी जमा लिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोविड के चलते लॉकडाउन लग गया। अविनाश बताते हैं कि कुछ दिनों तक तो हमें समझ ही नहीं सके कि क्या करें। इस सेक्टर में काम करने वाले ज्यादातर लोगों ने काम बंद कर दिया था। सप्लाई चेन एक तरह से ठप हो गई थी। लिहाजा संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हमने भी काम बंद कर दिया। यह हमारे लिए किसी सेटबैक से कम नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि कोविड की वजह से लोग मार्केट नहीं जा पा रहे हैं। अपनी जरूरत की चीजों पर वे घर से ही ऑर्डर कर रहे हैं। ऐसे में ये सही मौका था काम करने का। उस वक्त लोगों को लॉजिस्टिक्स सर्विस की जरूरत थी। अविनाश कहते हैं कि हमने खुद को नए सिरे से तैयार किया, कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से रणनीति बनाई, बड़े लेवल पर सैनिटाइजर्स, पीपीई किट और मास्क की व्यवस्था की, अपने एम्प्लॉइज को इसके लिए ट्रेनिंग दी और कस्टमर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी की शुरुआत की। इस कस्टमर को भी हमने
पीपीई किट और मास्क प्रोवाइड कराए। इस सब तैयारी के बाद अविनाश की टीम कोविड प्रोटोकॉल के साथ लोगों तक उनके प्रोडक्ट की डिलीवरी करने लगी। जल्द ही उन्हें बेहतर रिस्पांस मिलना शुरू हो गया। महीने दर महीने उनकी ग्रोथ बढ़ती गई। 1 साल के भीतर ही उन्होंने देश भर में अपनी पहुंच बना ली। दिल्ली के साथ ही दूसरे शहरों में भी अपना ऑफिस शुरू कर दिया। वेंडर्स और डिलीवरी पार्टनर्स की संख्या बढ़ने लगी। अविनाश की कंपनी प्लांट्स एंड पेट्स को छोड़कर हर चीज के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। देश भर में कहीं भी करीब 15 दिन के भीतर अविनाश की टीम सुरक्षित सामान पहुंचा देती है। वह कहते हैं कि हमारी टीम 3 लेयर की पैकिंग करती है ताकि प्रोडक्ट को नुकसान ना हो। अविनाश बताते हैं कि खुद की वेबसाइट, ऐप के साथ ही सोशल मीडिया और गूगल के जरिए मार्केटिंग कर रही हैं। इसके साथ ही हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है। लोग इसके माध्यम से उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अविनाश के साथ आज के वक्त में 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं और वह लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं। कोविड के वक्त में शुरू हुई कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का पहुंच गया है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।